Good morning SGTV students. I am Daljit, your हिंदी टीचर. वेलकम टू हिंदी क्लास. प्यारे बच्चों, आज हम शब्द भंडार रीड करेंगे जिसके अंदर हमने पर्यायवाची विलोम शब्द रीड कर चुके हैं. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? समुच्चारित शब्द या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द. क्या होते हैं ये? ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान या मिलता जुलता होता है लेकिन इसमें मात्रा आदि का सूक्ष्म अंतर होता है. क्या है इसमें? इसका उच्चारण समान या मिलता जुलता होता है. तो इसमें मात्रा आदि का सूक्ष्म अंतर होता है लेकिन इसके अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है. इसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है. सुनने में तो हमें समान लगते हैं, बोलने में समान लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है. तो 1 से लेके हमने 70 तक ऐसे 1 में हम रीड कर चुके हैं. आगे हम 18 से लेकर 35 तक ऐसे 2 के अंदर हम रीड करेंगे. कहाँ से करेंगे हम? 18 से. तो क्या है हमारे पास? क्रम, सिलसिला, कर्म, काम. देखो सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ में इसका क्या है? अलग अलग है. कली, कलयुग, कली, खिलाने से पहले फूल की स्थिति, मतलब फूल खिलने से पहले जो उसकी स्थिति होती है वो क्या होती है? कली होती है. कुल, सारा, वंश, कूल, किनारा, कटक, सेना, कंटक, कांटा, कृपण, कंजूस, कृपान, तलवार, कंकाल, हड्डियों का ढांचा, कंगाल, गरीब. तो इस प्रकार ये सुनने में थोड़े समान लगते हैं लेकिन इसके अर्थ क्या है? अलग है. तो हमने 18 से लेके 35 तक याद करने हैं ऐसे 2 के अंदर. तो नेक्स्ट है हमारे पास वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. जहाँ हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम वाक्यांश कहते हैं. इससे क्या होता है कि भाषा सरल हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है और आकर्षक लगती है, यानी कि अच्छी लगती है. तो इसकी फर्स्ट रो हम ऐसे 1 के अंदर रीड कर चुके हैं. अब ऐसे 2 के अंदर हम ये पूरी रो लर्न करेंगे यहाँ से लेके लास्ट तक. कम आयु वाला, अल्पायु. जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या है? ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक. इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ. दूसरे से ईर्ष्या रखने वाला, ईर्ष्यालु. ऋण से मुक्त, उऋण. जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत. किसी की हंसी उड़ाना, उपहास. ऐसी भूमि जो उपजाऊ हो, उर्वरा. जिसकी ओर ध्यान न दिया जाए, उपेक्षित. कर्ज के भार से दबा हुआ, ऋणग्रस्त. तो इस प्रकार क्या है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हुआ, इसको हम वाक्यांश कहेंगे. तो ये हमने यहाँ तक लर्न करने हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास एकार्थक शब्द. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान देने वाले लगते हैं लेकिन उनकी क्या है? अर्थ में अंतर होता है. हमें लगता है कि उनके अर्थ समान हैं लेकिन ऐसा नहीं होता. उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. जैसे श्रद्धा, किसी के प्रति आदरपूर्वक विश्वास. भक्ति, ईश्वर के प्रति अनुराग. तो देखने में और सुनने में इनका अर्थ समान लगता है लेकिन ऐसा है नहीं. स्वागत, किसी के आने पर किया गया सम्मान. अभिनंदन, किसी काम के लिए सम्मानित करना. अनिवार्य, जिसके बिना बिल्कुल काम न हो सके, आवश्यक, जरूरी. जैसे आदि, मानसिक कष्ट. व्याधि, शारीरिक कष्ट. दया, दुखियों की सहायता करने का भाव. कृपा, छोटों को सुखी करने का भाव. तो ये क्या है? हमारे पास एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं? इनके अर्थ में भिन्नता होती है. नेक्स्ट हमारे पास समूहवाची शब्द हैं. समूहवाची शब्द पूरे समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं. जैसे देखेंगे हम गट्टी, नोटों की. रेवड़, भेड़ बकरियों का. तो ये क्या है? पूरे समूह के लिए एक शब्द का जब प्रयोग करते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं. गिरोह, डाकुओं का, लुटेरों का. गट्ठर, लकड़ियों का, कपड़ों का. गुलदस्ता, फूलों का. गुच्छा, चाबियों का, अंगूरों का, बालों का. जोड़ा, जूतों का, जुराबों का. जत्था, यात्रियों का, आंदोलनकारियों का. तो इस प्रकार आपने डियर स्टूडेंट्स समूहवाची शब्द याद करने हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.